कैलाश कबीले के अंदाज़ो अतवार भी निराले हैं। दरवाजे खुले हैं, कोई भी शख्स उनके घर में मेहमान बनकर जा सकता है और बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल हो सकता है और वो उसकी मेहमान नवाजी भी करेंगे। यहाँ रोक टोक का निज़ाम नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, जुर्म का नामो निशान तक नहीं है। ये एक अजीब मुआशरा है, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई और मुआशरा हो। कैलाश लोगों में ख़ानदान और कबीले का तसव्वुर बहुत रासख है। किसी ज़माने में तो अरेंज्ड मैरिज हुआ करती थी, मगर वक्त बदलने के साथ साथ अब जीवन साथी का इंतखाब नौजवान लड़का और लड़की खुद करते हैं और आम तौर पर जोशी का जो त्यौहार होता है उसमें इसका ऐलान किया जाता है। रक्स करते करते ही वो एक जीवन साथी चुन लेते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी शामिल होती है और फिर उसी त्यौहार के मौका पर यह ऐलान हो जाता है कि हम शादी कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प चीज़ है वो तलाक़ का तसव्वुर है या अलहदगी का तसव्वुर है कि अगर एक खातून किसी खावंद के साथ रहते रहते तंग आ गई है या उसको कोई और पसंद आ गया है तो वो अपने पहले खावंद को छोड़ के दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन उसे उसके दूसरे शौहर को पहले खावंद को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कहते हैं थोड़ी बहुत शुरू में नाराज़गी होती है पहले खावंद से, लेकिन फिर बिल आखिर सब जो हैं नाचते गाते और हंसते हैं और वो नाराज़गी जो है दूर हो जाती है। कैलाश लोग पाकिस्तान के बाकी इलाकों से इसलिए भी मुख्तलिफ हैं कि यहाँ मर्द बालादस्त नहीं है, बल्कि यहाँ औरतों का हुक्म चलता है। घर का लाइफ स्टॉक यानी बकरियाँ हों या गाय हो या घर का इंतज़ाम व इंसराम हो या कोई फ़ैसला करना हो, सब पर बीवी की राय शौहर की राय पर फ़ौक़ियत रखती है और यहाँ औरतें बड़ी बाइख्तियार हैं, वो ही चलाती हैं सारा निज़ाम। लेकिन सबसे अलग थलग जो बात है वो यहाँ मुर्दे के हवाले से जब किसी की फतीदगी हो जाती है तो उसके बाद जो रसूम रवाज हैं वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प हैं। तो मेरे पास वज़ीर ज़ादा साहब हैं जो कैलाश हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ मौत के रसूम रवाज क्या है। कैलाश की जो तीनों वैलीज़ में रहते हैं और इसमें एक बुम्बरेत है, सबसे बड़ा वैली है और यहाँ अभी जो हम हैं करकाल में, तो कैलाश की जब कोई फौतगी होती है तो उसकी डेड बॉडी को हम 2 दिन तक अपने जश्ता खान में रखते हैं, यानी जो आपका मजहबी मंदिर है उसके अंदर रखते हैं। तीनों वादी के लोगों को हम बुलाते हैं और वो फिर उसके लिए सकाफती जो रक़स है जो हम त्यौहार में करते हैं वो हम डेथ सेरेमनी मनाते हैं। फिर लोग आके उसकी फैमिली हिस्ट्री बयान करते हैं, उस पर रोते भी हैं, उसके ऊपर उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, फिर उन रक़स भी करते हैं। फोक तो फिर एक तरफ रोते हैं एक तरफ रक़स करते हैं, ये क्या बात हुई? खुशी भी मनाते हैं और गम भी? इसमें फ़िलासफ़ी ये है कि हम समझते हैं कि एक इंसान दुनिया में आने के बाद वो अल्लाह के घर जा रहा है जा रही है, तो क्यों ना उसकी रुख़सती आखिरी जो उसकी रुख़सती है उस पर एक अच्छा सा प्रोग्राम कर लें और उसको रुख़सत कर लें। इसमें लेकिन कहते हैं इस पर ख़र्च भी बड़ा हो जाता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें कम से कम 40-50 बकरे ज़बा होते हैं, गाय ज़बा होते हैं, 4-5 घी इसमें खिलाते हैं, पनीर खिलाते हैं, बहुत ख़र्चा आता है। लेकिन कैलाश की यूनिटी की वजह से वो उतना मुश्किल नहीं है, सब लोग मिलजुल के करते हैं। चाहे कोई गरीब की फौतगी हो या मालदार आदमी की, रस्म एक ही होता है और सब मिल के वो इक्वल हिस्सा डालते हैं उसमें। वो कैसे? जैसे कि अगर 50 बकरे हैं गांव में, अगर 50 घर हैं तो एक एक बकरा दे देते हैं सब। मुर्दे को दफनाया कैसे जाता है? पहले तो नहीं दफनाते थे, जैसे आपको यहाँ पे ताबूत नज़र आ रहे हैं, ऊपर रखते थे। ताबूत इस तरह ला के यहाँ रख देते थे, बस उसमें बंद करके ये ऊपर ही रखते थे। अभी दफनाते हैं ज़मीन के अंदर, पहले इसको खुला छोड़ देते। ताबूत में तो बंद होता था लेकिन ज़मीन के ऊपर रखते थे इसको। अभी भी ताबूत बना के ताबूत को फिर ज़मीन के नीचे अंदर दफनाते हैं। ये पुराने ज़माने के सारे ताबूत पड़े हैं? ये बिल्कुल पुराने ज़माने के ताबूत पड़े हैं। ये बिरीर में भी और रंबूर में पहले से दफनाते थे और यहाँ पे फिर 2 वैलीज़ में नहीं दफनाते थे। इसके अलावा ये जो कैलाश की जो पुरानी सकाफ़त है, जो रस्म है, एक मैं आपको ये बताऊं कि ये अगर यहाँ पे ज़िंदा है तो ये यहाँ के इलाके के लोगों की वजह से, ख़ासकर जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम ऐसे एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहते हैं, एक ही प्लेट से खाना खाते हैं,
एक ही जगह सोते हैं, एक ही गिलास से पानी पीते हैं। तो इसी वजह से ये कल्चर, ये सकाफ़त अभी तक ज़िंदा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से है। वो कभी कैलाश लोगों से नफ़रत नहीं करते हैं कि ये कैलाशी है। वो हमारे जो त्यौहार हम मनाते हैं उसमें उनकी कोई मुदाखलत नहीं होती है। तो ये इस इलाके की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये इसको हम जश्ता खान कहते हैं। ये कैलाश की इबादत खाना है, टेम्पल है। इसमें हम सर्दियों में जो त्यौहार होती है वो मनाते हैं, डेथ सेरेमनी मनाते हैं, शादी की रस्म मनाते हैं। डेड बॉडी यहाँ पे रख के वो जो हम सेरेमनी करते हैं वो भी यहाँ पे करते हैं। इसको कैलाशी ज़बान में जश्ता खान कहते हैं। ये बशाली जो है, इस बिल्डिंग को, इस इमारत को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये बशाली जो है मैटरनिटी होम है। इसमें कैलाश की ख़वातीन डिलीवरी पीरियड में यहाँ पे आ जाते हैं, अलग थलग रहते हैं। फिर मर्द अंदर नहीं जाते हैं, वो घरों को नहीं आ सकते, किसी और को वो छू नहीं सकते हैं इस दौरान। तो इसमें मैटरनिटी डिलीवरी केस में कोई 15 से 20 दिन गुजारते हैं। इसका फ़लसफ़ा क्या है, क्या वजह है? इसका ये है कि हम समझते हैं कि वो इम्प्योर हैं, इसलिए हम उसको आज़ाद रहने के लिए यहाँ पे अलग से जगह बना लिए, ताकि घर में वो बिल्कुल अपने आप को खाना बनाने से परहेज़ करे। उस तरह रहने से बेहतर है वो आज़ादी से रहे। वो खाना कहाँ से खाती हैं? खाना उनको घर से मिलता है, घर के काम नहीं करने होते हैं, मर्द डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होते हैं। तो हम हफ्ते में औरत को, हमारे ख़वातीन को 7 दिन की खुली छुट्टी दे देते हैं, अपने मर्ज़ी से रहें। और खाना यहाँ आके दिया जाता है? यहाँ आके उनको पेश करते हैं, अंदर ले जाते हैं। फिर यहाँ इसको हाथ भी नहीं लगाया जा सकता? हाथ नहीं लगाते हैं उनको, बिल्कुल ना दरवाजे को, ना ना खातून को? बिल्कुल नहीं लगाते हैं। हाँ।